नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। लास्ट वीक मंगलवार को बजट था। उस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कस्टम्स ड्यूटी 15% से लेकर 6% तक घटाई थी, यानी कि 9% कस्टम्स ड्यूटी घटाई थी। इसके बाद मार्केट में बड़ी गिरावट देखे थे और गुरुवार को इंटरनेशनल मार्केट में भी 40-50 डॉलर तोड़ा था। वो भी इम्पैक्ट गुरुवार को था। ओवरऑल नेट गोल्ड पिछले हफ्ते से 5000 पॉइंट डाउन था और सिल्वर करीब 8000 पॉइंट डाउन था। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड, MCX सिल्वर और COMEX स्पॉट गोल्ड ये तीनों कवर करेंगे। मार्केट गिरा था और आने वाले दिनों में या क्या रिकवर हो सकता है या फिर ऑल टाइम हाई वापस ब्रेक कर सकता है। इस वीडियो के अंत तक रहिए ताकि आपको पता चले कि भाई ये पुल बैक रैली या फिर ये ट्रेंड क्या ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करता है या फिर साइडवेज होकर वापस नीचे की तरफ आ रहा है। पहले हम MCX गोल्ड देख लेते हैं। पिछले हफ्ते हाई बनाया था 74,731। उसके बाद आप देखिए ये बड़ी कैंडल फॉल ये ट्यूसडे की थी, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने 11 बजे के बाद अनाउंस किया था ड्यूटी कट का एक सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ था। उसके बाद बुधवार को थोड़ा कंसोलिडेशन और गुरुवार को वापस इंटरनेशनल मार्केट में फॉल हुआ था, यहाँ देखे थे, और शुक्रवार को थोड़ा साइडवेज मूवमेंट और अपसाइड देख रहे हैं। ये बड़ा सा करेक्शन अपने MCX मार्केट में है और वही आप COMEX स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं तो इतना बड़ा फॉल नहीं है। तो मेजर ट्रेंड अभी भी अप है, इंटैक्ट है। ये 9% जो ड्यूटी घटाई थी यानी कि करीब 6-7 हजार रुपया हो जाता है अपने MCX के हिसाब से, तो वो करेक्शन हुआ है एंड उसको स्टेबलाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगला मूव जो इंटरनेशनल मार्केट में आने वाला है वो मूव जब हाई ब्रेक करेगा तब हमारा ये हाई ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि वो डिफरेंस डाइजेस्ट करना है। ये जो फॉल आपने देखा है उसका एटलीस्ट आप 50% रिट्रेसमेंट देखते हैं तो ये 50% करीब 71,000 के आसपास आता है। ये अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है। अगले हफ्ते से हम अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, इसलिए मैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में ही आपको बता देता हूं। ये है गोल्ड का अक्टूबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। लो बनाया था 67,811। इस फॉल का अगर आप 50% भी रिट्रेसमेंट करेंगे तो भी करीब 71,400 आ रहा है। तो ये पुल बैक रैली अगर जाती है तो करीब 71,400 तक जा सकता है। ये फॉल करीब 6-7 दिन हुआ था एंड इसको ऊपर जाने के लिए करीब 10-12 दिन तो मिनिमम लगेंगे। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 10-12 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे ये 71,400 तक जाने के लिए। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ा अप मूवमेंट आता है तो फिर हम ऊपर की तरफ देख लेते हैं, मगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। ये फॉल मैं रिपीट करता हूं, ये फॉल जो हुआ था वो अपने डोमेस्टिक मार्केट की वजह से हुआ था, अपनी ड्यूटी कट करने के हिसाब से हुआ था एंड जनरली इंटरनेशनल मार्केट अभी भी स्ट्रांग है। हम जब COMEX गोल्ड देखेंगे उस वक्त मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप हर डिप में आप देखेंगे तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर आपको बाई करना है। हाँ, बाइंग करेंगे वापस नीचे आ जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। कितनी दूर तक बाइंग करेंगे? लोग ने बोला भाई 72,000 में बाई किया, 71,000 में बाई किया। बाई कर सकते हैं, हर बाइंग का एक एक लेवल्स होता है। आप हर जगह ऐसे ही मन आ गया यहीं बाई कर लिए फिर नीचे आ गया, आप कट नहीं करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं, ये मार्केट नहीं है उन लोगों के लिए। ये मार्केट आपको डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा। ये मार्केट लेवल्स के हिसाब से चलता है। ओवरऑल ट्रेंड अप है। अगर आप 3-4 महीने होल्ड नहीं कर सकते या अगर आप कुछ बड़ी गिरावट को होल्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा। अभी मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। लास्ट वीक संडे को हमने जो लेवल्स दिए थे, देखिए ये संडे को जो लेवल्स देते हैं वो पोजिशनल ट्रेड के लिए होते हैं। पोजिशनल ट्रेड कहाँ? जो MCX में ट्रेड करते हैं, जो डब्बा में ट्रेड करते हैं उनके लिए, और जो फिजिकल में ट्रेड करते हैं उनका रेट तो अलग ही रहता है। वो फिजिकल में रेट में वो फिजिकल मार्केट में पूरा पेमेंट करके ही लेते हैं, उनके लिए नहीं है।
ये 73,200 से लेकर 73,700 हमने बताया था। 73,700 के ऊपर ही बुलिश है और 73,200 के नीचे बैरिश है। बहुत लोगों ने परचेस किया था जब 73,200 बॉटम ऑफ द न्यूट्रल जोन, ये लाइन आप देख रहे हैं और यहां भी मार्क किया हुआ है ब्लैक कलर में 73,200। ये लेवल्स हम एवरी सैटरडे या संडे को हम अपने सब्सक्राइबर्स को देते हैं। ये लेवल अगर आप ध्यान रखते हैं, अगर 73,700 के ऊपर ही बाइंग करना है और 73,200 का स्टॉप लॉस रखना है, या फिर 73,200 के नीचे ओनली सेलिंग है। आप देख सकते हैं 73,200 से लेकर करीब 68,000 तक आ गया था। तब तक लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हम बोलेंगे भाई ऊपर जाएगा। नहीं, लेवल्स अपने हिसाब से चलता है। मार्केट अप हो सकता है, मार्केट डाउन हो सकता है, मगर हमें वही लेना है जहां लेवल्स बताता है। नीचे इतना गिर गया ले लेते हैं और जंप हो जाएगा, रिवर्स होना चाहिए। 4,000 पॉइंट गिर गया, 5,000 पॉइंट गया, नहीं, 9% कस्टम्स ड्यूटी घटी है तो वो वापस इमीडिएटली बाउंस होने वाला नहीं है। एंड हर लोग जो भी हमें क्वेरी भेज रहे थे, भाई यहां ले सकते हैं क्या, यहां से ऊपर जाएगा क्या, यहां से ऊपर जाएगा क्या, जब भी हम बोलते हैं 73,200 के ऊपर ही वापस बुलिश है तो वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो हर जगह बाइंग 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 करके फिर लास्ट में बहुत लोगों ने कट किया है पोजीशन। यही है डिसिप्लिन, अगर आप मार्केट में करते हैं तो पैसे बनाने के लिए इससे बड़ा मार्केट, इससे बड़ा बिजनेस नहीं है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ये मार्केट आपके लिए स्पेकुलेशन है, बहुत खराब मार्केट है। ये मार्केट आपको टिकने नहीं देगा, आपको लेकर बाहर फेंक देगा। द ओनली थिंग इज डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का मतलब है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आप कहीं भी खरीद सकते हैं, यहां खरीद लो, मैं चार्ट में बता देता हूं। आपने समझ लो यहां खरीदा, फिर यहां खरीदा, ऊपर जाएगा, फिर यहां फॉल आया, फिर यहां बीच में खरीदा, फिर यहां से बाउंस हुआ खरीदा, फिर यहां से बाउंस हुआ खरीदा। कहीं भी आप खरीदो, जब तक आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं है, यहां आप खरीद के यहां कट कर सकते हो। ये है डिसिप्लिन। फिर यहां समझ लो आप खरीदते हो, बहुत लोग शॉर्ट नहीं जा सकते हैं, फिर यहां खरीदते हो, फिर यहां पोजीशन कट करते हो, ओके, फिर यहां का खरीदते हो, फिर यहां पोजीशन कट करते हो, या फिर रिवर्स होता है। तो एक बार देखिए, इतना बड़े फॉल लेने के बजाय छोटे छोटे लॉसेस अगर आप लेते हो, मार्केट में आप रहोगे, और जब ये रिवर्स होगा अपसाइड की तरफ तो जरूर जरूर आपको बड़ा फायदा होगा। सो इस अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम मैं 71,000 71,400 देख रहा हूं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में वापस गया तो वो और ऊपर जा सकता है। मेरे ख्याल से यहां से अगर कंसोलिडेशन होकर ऊपर जाता है तो अच्छा रहता है, नहीं तो ऊपर जाके वापस एक करेक्शन होगा। बेटर यहां से ही थोड़ा करेक्शन, यहां से थोड़ा साइडवेज मार्केट आ जाता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छा रहेगा। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। देखिए 2484 हाई गया था, वापस यहाँ सपोर्ट लिया था। देखिए हमारे लेवल्स, ये लेवल्स हर बार यही मेंटेन रहता है। ये करीब 6-7 महीने से यही हम दे रहे हैं और ये लेवल्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ 2448 के आसपास सपोर्ट लेकर बाउंस हुआ था, फिर ये ब्रेक करके यहाँ आप लेवल देख सकते हैं 2404 और 2386, ऊपर जाकर वापस यही रिजेक्शन 2423, और फिर यहाँ आप देख सकते हैं 2354 के आसपास एग्जैक्टली ये लेवल्स आप देख सकते हैं। 2354 आके 2386 के पास क्लोज हुआ है। अगर नेक्स्ट वीक 2354 नहीं ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ जाता है तो फर्दर अप मूवमेंट देख सकते हैं, और जब नेक्स्ट अप मूव, नेक्स्ट बड़ी अप मूव 2448 के ऊपर रह सकता है। और नीचे में अगर 2354 ब्रेक हो जाता है तो हम 2339 और 2320 देख सकते हैं। पूरे लेवल में 2320, 2354 और 2448, ये तीन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट करता हूं, 2320 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है, 2354 इंपॉर्टेंट लेवल है, 2448 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहां आकर बाउंस होता है तो रिवर्स हो सकता है, या फिर वहां जाकर नीचे की तरफ आता है तो ये करेक्शन हम देख सकते हैं। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेंड अप है, ट्रेंड इंटैक्ट है, मगर
वापस रिपीट करता हूँ, डोमेस्टिक मार्केट में ड्यूटी कट करने के बाद इतना हम करेक्शन देख रहे हैं और ये ऊपर जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, करीब 15 दिन, 20 दिन, महीना भर भी लग सकता है। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आप हमारे फ्री ग्रुप में ऐड हो जाओगे, या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर को हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका नाम कौन से सेगमेंट में चाहिए, गोल्ड, सिल्वर या क्रूड ऑयल, कॉपर या एनएससी कैश या एनएससी ऑप्शंस, ताकि हम सही ग्रुप में आपको ऐड कर पाएंगे। अभी हम एमसीएक्स सिल्वर देख लेते हैं। ये एमसीएक्स सिल्वर देखने के पहले लास्ट वीक के लेवल्स हम देख लेते हैं। गोल्ड का लेवल्स तो हमने बता दिया भाई, 73,200 के नीचे हम वीक थे। सिल्वर भी 91,700 के ऊपर ही बुलिश था और 90,700 के नीचे बैरिश था और मंथली ट्रेंड डिसाइडर 90,350 था। और आप देख सकते हैं 90,700 के नीचे कंटिन्यूसली डाउनफॉल आ रहा है और यहां से 90,000 से लेकर सीधा 80,000 तक आ गया। और इस वीक का वीकली लेवल्स हम कल पोस्ट कर देंगे अपने सब्सक्राइबर्स ग्रुप को। जिस किसी को भी ये लेवल्स चाहिए वो ज्वाइन हो सकते हैं। सिल्वर लास्ट वीक 94,590 था, वहां से सीधा गिर के करीब 80,666 तक आया था और ये 79,361 का एक सपोर्ट है, यानी कि यहाँ एक सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गया था। इस बार भी ये थोड़ा सा आकर यहाँ थोड़ा सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेकर थोड़ा सा अप मूवमेंट हो सकता है, फिर भी ब्रेक हो सकता है। ये नहीं कि भाई यहाँ सपोर्ट ले गया या फिर सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। अभी इतने फॉल होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। अगर कंसोलिडेशन नहीं रहेगा तो ऊपर जाकर वापस नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ करीब 5-7 ट्रेडिंग सेशन या 10 ट्रेडिंग सेशन अगर साइडवेज मार्केट में होता है तो अच्छी बात है। और यहाँ से अगर अप मूवमेंट होता है तो करीब 84,000 मिनिमम हम देख सकते हैं। 84,000 के बाद हम वापस एनालाइज करेंगे क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर करेक्शन की तरफ मुड़ रहा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म सिल्वर भी बुलिश है, इंटरनेशनल मार्केट में कोई चेंजेस नहीं है। सो यही मैं बताऊंगा, आप जो एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं या डब्बा में ट्रेड करते हैं, आप स्टॉप लॉस जरूर रखिए। इंट्राडे गोल्ड करने के लिए सिर्फ 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मैं रिपीट करता हूं, इंट्राडे गोल्ड जो ट्रेड करते हैं उनको 300 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। और जो सिल्वर में ट्रेड करते हैं करीब 400 से 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 400 पॉइंट सिल्वर का, 400 से 500 पॉइंट आप रख सकते हैं सिल्वर का। अगर सिल्वर में आपको लग रहा है भाई स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो आप वो ट्रेड स्किप कर सकते हो, या फिर अपनी एंट्री प्राइस थोड़ा नीचे आने के बाद आप एंट्री कर सकते हो। ध्यान रहिए, अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, इमोशन में आप बाइंग कर लेते हैं और स्टॉप लॉस बड़ा रहता है, तो जब ये स्टॉप लॉस नीचे की तरफ आता है तब पैनिक होके हम कट कर देंगे और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा और वो वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है स्टॉप लॉस पहले प्लान कर ले। जब भी एंट्री लेते हैं उसके पहले आप स्टॉप लॉस फिक्स कर लेते हैं। ऐसा नहीं भाई यहाँ ले लिया, नीचे आ गया, कहाँ स्टॉप लॉस डाउन कट करूं या रखूं, ये बिजनेस है, ये कोई हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है, विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड ना करें और ट्रेड करने के पहले आपको स्टॉप लॉस फिक्स कर लाना चाहिए। चाहे मेरे लेवल से आप स्टॉप लॉस देखते हो या किसी को और को फॉलो करते हो, तो उनसे स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करें। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू।